नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 2 दिन से सोशल मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और ये हड़कंप इसलिए मचा है कि दुनिया की बहुत ही एक प्रतिष्ठित, इस संदर्भ में मैं कह सकता हूं, प्रतिष्ठित मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने एक अ, एक इन्वेस्टिगेशन किया है और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। भारत सरकार ने उस इन्वेस्टिगेशन का संज्ञान लिया है और सरकार ने मेटा, जो इंस्टाग्राम की मदर कंपनी है, उसको नोटिस भेजा है। अब मैं किस इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शो है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अधिक से अधिक हर घर में ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज जिस शख्स से आपकी तारुफ कराने वाला हूं वो खुद इस बारे में बताएंगी आपको। लेकिन मामला क्या है? इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसे ऐड चल रहे थे जो कि आपके होश उड़ा देंगे, आपके परिवार में बच्चों की जिंदगी को तबाह कर रहा है। इसी डार्क सीक्रेट के बारे में बीबीसी ने तहकीकात की और उस तहकीकात के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इंग्लैंड की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो स्कूली बच्चे हैं, 16 बरस से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है, प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन भारत में जब ये मामला प्रकाश में आया तो सरकार अब इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। 7 दिन का नोटिस दिया है मेटा को जवाब देने के लिए। इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, कुमुद बजाज दुबे। अब ये कौन है, इनके बारे में मैं आपको परिचय कराता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है कुमुद जी आपका। कुमुद जी एक कॉम्पिटेंट आईआईटीएन हैं, इंजीनियर हैं। इनके पति खुद एक इंजीनियर हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। नाम आप जानते होंगे अमित दुबे का। अमित जी और कुमुद जी दोनों मिलकर आजकल एक बहुत बड़ी साइबर कंपनी चलाती हैं और इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हाल ही में, बल्कि 2 दिन पहले, जब पूरे इंटरनेट पे एक मूवी ट्रेंड कर रही है, उस मूवी का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, काफी ट्रेंड कर रही है। उस मूवी को जो बनाया गया है वो मोहतरमा कुमुद जी और इनके पति अमित दुबे की किताब पर बनाया गया है। अमित दुबे ने 2 किताबें लिखी हैं, बहुत मशहूर किताबें हैं वो दोनों। एक तो हिडन फाइल्स है और दूसरा ट्रोजन हॉर्स करके है। इन दोनों किताबों पर वो मूवी बेस्ड है और ये मूवी बनाया किसने है? मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने। और उनका बेटा इस फिल्म में डेब्यू किया है, बहुत चर्चित है। मैंने उस मूवी को देखा है। एक तो बहुत, कुमुद जी आपको बहुत बहुत बधाई कि वो मूवी बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत अच्छी आपको मूवी है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। वो हम्म, वेब सीरीज है। मूवी वेब इसलिए सीरीज है। उसको कहा जा सकता है क्योंकि वो केवल 3 घंटे की ही है। उसमें राइट। 6 एपिसोड्स हैं, तो आधे आधे घंटे के एपिसोड्स हैं, इसलिए लोग उसको मूवी ही बोल रहे हैं। क्योंकि और ऊपर से इतनी एंटरटेनिंग है, इतना ज्यादा उसको साइबर अवेयरनेस को और फैमिली ड्रामा, इमोशंस और कॉमेडी, इन सबको मिलाकर वो तैयार की गई है स्क्रिप्ट। तो उस वजह से वो इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि एक बार आप जब उसको स्टार्ट कर देते हैं तो आप उसको रख ही नहीं पाते, आप उसको बंद ही नहीं कर पाते, इसलिए वो मूवी की तरह ही लगती है। पर है हम्म। वो वेब सीरीज। एक बात और हम बता दें, कुमुद और अमित हमारे पड़ोसी भी हैं, लेकिन ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों आईआईटीएन हैं, दोनों आईआईटी रुड़की से, आईआईटी खड़गपुर से। आप दोनों आईआईटी खड़गपुर से हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। वैसे इनका फिल्मों से पहले भी नाता रहा है, ये काम कुछ कुछ करती रही हैं। लेकिन इस फिल्म के बाद काफ़ी चर्चा में हैं अमित जी भी और कुमित जी भी दोनों। तो मैं लेकिन आज जो आपको आमंत्रित किया हूँ कुमित जी, ये इंस्टाग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसको बीबीसी ने ब्रेक किया है। उनका इन्वेस्टिगेशन है, आपने देखा भी होगा। और बीबीसी इस तहकीकात में यहाँ पहुंची कि इंस्टाग्राम अपने ऊपर जो एडवर्टीजमेंट चलाती है उस एड को कहीं और थ्रो करती है, वहाँ से डाइवर्ट करती है। फिर वो टेलीग्राम के लिंक पर पहुंचती है और पॉर्न वेबसाइट तक उसका एक्सेस देती है। और इसमें
11 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष के बच्चे से लेकर के 18, 19, 20 वर्ष के बच्चों को वो टारगेट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, और उसको फ्री एक्सेस दिया जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? इसकी कैसे रोकथाम हो सकती है? और सरकार ने जो अभी नोटिस दिया है उसका इंस्टाग्राम क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कितना चिंताजनक विषय है कि हमारे बच्चों की तस्वीरें, ऊपर से आजकल जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तब से बहुत आम हो गया है कि कई बार आप अपनी पिक्चर को, आप अपने फ़ोटोज़ को जो है उनको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए या और भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए, आप कई बार फैमिली पिक्चर्स भी एआई के थ्रू स्कैन करवा लेते हैं, एआई के थ्रू जनरेट कराते हैं, एआई के थ्रू उनको मॉडिफाई कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पिक्चर्स भी हैं ऑलरेडी इंटरनेट पर। ऊपर से अब रियल ऐसे केसेस समझ में आ रहे हैं जहां पर मेटा, इंस्टाग्राम जो है पेड एड्स दिखा रहा है, जहां पर बच्चे सेक्सुअली अपने कुछ प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहे हैं या न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और फिर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है टेलीग्राम के चैनल्स पे। आपको आंकड़ा सुन के हैरानी होगी कि 2026 में टेलीग्राम ने बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड 2,75,000 ग्रुप्स और चैनल्स बंद करवाए हैं। तो आप ओह माय समझिए गॉड! ये कितना बड़ा रैम्पेट, जिसे कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर घूम रहा है, जो टेलीग्राम पहले ही हम जानते हैं कि वो कह लीजिए डार्क वेब, छोटा डार्क वेब है, जहाँ पर ये सारा इस तरह के जितने भी केसेस रहते हैं, वो सारे के सारे जितने भी ऐसे वीडियोस जो भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, वो टेलीग्राम पर आसानी से उपलब्ध रहती हैं। और उसके बावजूद टेलीग्राम ने ही जब 2,75,000 साइट्स को, यूज़र ग्रुप्स को, चैनल्स को ब्लॉक किया है, तो आप समझिए ये किस हद तक डीप पहुंच चुका है। और वहां तक, टेलीग्राम तक पहुंचाने का तरीका वो है मेटा के थ्रू। इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए जो ये बीबीसी की रिपोर्ट है ये कह रही है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे एड्स आ रहे हैं जो आपको डायरेक्ट करते हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो आपका एआई बेस्ड मॉडल है इन वॉयलेशंस को पकड़ने के लिए, वो इनफ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि कहीं आपको ह्यूमन इंटरवेंशन, खास तौर से यूजर्स जो इंस्टाग्राम पर हैं, वो तो उनको उनकी चेकिंग करने के लिए तो एक आपका एआई बेस्ड मैकेनिज्म होता ही है, पर जो पेड रेवेन्यूज होते हैं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी होता है, क्योंकि उसकी एक और पॉलिसी चेक होता है। उसके बावजूद वहां से भी एड्स स्किप होकर अगर वो सामने यूजर तक पहुंच रही हैं, इसका मतलब बहुत आपको अपने एल्गोरिदम पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने एआई टूल को एनहांस करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको बैक टू बेसिक्स जाकर ह्यूमन इंटरवेंशन को लाना होगा, तभी ये चीज़ें रुक पाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव टेक्नोलॉजी भी इसका समाधान नहीं है, और अंततः जो बात आप कह रहे थे कि क्राइम और टेक्नोलॉजी जो फ़िल्म में हुई है, पीटर और प्रीतम और पेड्रो में, वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है? ह्यूमन बिल्कुल इंटरवेंशन की बिल्कुल। बात जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है हाँ, कि जैसे गूगल यूट्यूब पे कहता है कि नहीं, ह्यूमनली आपके वीडियो को अभी हम एनालाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद वो परमिशन करता है कि अब आप अपने वीडियो को आगे अपलोड हो सकता है, या ऐड की उसमें वो कैपेबिलिटी रहेगी, एडेप्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद ही होता है। तो आप ये कह रही हैं कि अब एआई और तकनीक काम नहीं कर रहा है, अब ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, जब आप एआई बेस्ड रोकथाम करते हैं, तो मोस्टली वो यूजर्स के लिए तो आप करते ही हैं। पेड रेवेन्यूज के लिए आप एक और चेक लगाते हैं, क्योंकि आप उनके उनके थ्रू आप कमाई कर रहे हैं, उन एड्स के थ्रू आप अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप ये एक और पॉलिसी चेक वहां पर लगाते हैं। वहां पर भी एआई फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको या तो अपनी तकनीक को और एनहांस करना है,
या फिर उसके साथ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो क्राइम और साइबर क्राइम, इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी आई वुड से, इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो कहीं अगर पकड़ में चीजें एआई के थ्रू नहीं आ रही हैं, तो क्या पता सीसीटीवी के थ्रू आ जाएं, जैसा कि हमने अपने सीरीज में दिखाया है। तो वो महत्व, यानी सीसीटीवी में क्यों कह रही हूँ, ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए कह रही हूँ, जहां पर आप आंखों देखी चीज पर विश्वास करते हैं, आप देखकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो इंटरवेंशन अब जरूरी हो गया है कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल है कि बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के वीडियोस को अगर प्रमोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तकनीक बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ने जो ये नोटिस दिया है, इस पे इंस्टाग्राम क्या जवाब देगी? इंस्टाग्राम जवाब देगी, मतलब उनका सबसे बड़ा यूजर बेस जो है वो इंडिया है, उनकी रेवेन्यू का बहुत सबसे बड़ा ज्यादा हिस्सा, डाउनलोड इंस्टाग्राम का पूरी दुनिया में भारत में है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा यूजर बेस भी यही है, इंस्टाग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी बहुत बड़ा यूजर बेस यहाँ है। अगर आप अपने आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे उसको ठीक करने का, अभी अभी आपको ध्यान होगा जब व्हाट्सएप पर ये यूजर नेम वाला चेंज आया था, तब भी इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था, और अभी के लिए वो व्हाट्सएप ने रोल आउट, क्योंकि उनका प्लान था विद इन 3 days रोल आउट करने का उस प्लान को, बट उस चीज को अभी ब्रेक दिया गया है, अभी उस चीज को रोका गया है, क्योंकि इंडियन उसका क्या गवर्नमेंट मतलब ने, था, वो मोबाइल की जगह यूजर नेम डालने का, उसका क्या क्या हाँ, उसका क्या तकनीकी तो पक्ष क्या है? उसमें क्या था कि आप अपना एक तरह से व्हाट्सएप के लिए, मतलब वो जैसा इंस्टाग्राम ऑपरेट करता है वो यूजर नेम्स पे ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप आपको पता है मैसेजिंग के लिए, जब आपको किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर बताना होता है तो आप उसको एक मोबाइल नंबर देते हैं और वो आपको उस नंबर पे मैसेज करता है, जो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता है। अब वो क्या प्लान कर रहे थे कि आपको यूजर नेम इंस्टेड कि आप नंबर दें, क्योंकि प्राइवेसी, मतलब कुछ कंसर्न्स आ रहे थे जहां पर गर्ल्स जो हैं वो स्टॉक हो रही थी नंबर्स के थ्रू, या कुरियर कंपनीज को पास भी आपका नंबर पहुंच गया, या और बिजनेसेस के पास आपका नंबर पहुंच गया, तो आपका गर्ल्स नंबर तो को हर जगह अवेलेबल है, बड़ी वैसे भी, आसानी हाँ, से अवेलेबल डेटा हो जाता अगर है। देखा जाए तो वो डेटा तो हर जगह अवेलेबल है ही। तो व्हाट्सएप का ये चेंज करना, उसमें व्हाट्सएप क्या चाह रहा था कि व्हाट्सएप का एक्सेस भी आप उन लोगों को दे पाए, आप अपना यूजर नेम बताएं और फिर उसको एक्सेस दिया जाए। बट उसमें दिक्कत ये थी कि यूजर नेम बेस्ड अगर आप व्हाट्सएप को कर देते हैं, तो एक तो आपको ये वेरीफाई करना, जैसे कि अगर मैं आशुतोष पाठक को मैसेज करना चाहती हूँ, तो और आप जब यूजर नेम ले रहे हैं, आशुतोष पाठक का नाम ऑलरेडी किसी बंदे ने ले लिया है, जबकि वो असली में आशुतोष पाठक नहीं है। वो अगर वह यूजर नेम ले चुका है और मुझे आपको मैसेज करना है, मैं देखती हूँ धीरे धीरे वेरीफाइड, मेटा वेरीफाइड जो है वो तो धीरे धीरे बैच ऐड होगा, बट जब तक वो ऐड नहीं होता, मैं आपका नाम ही से मेरी पहचान है, आपकी पहचान मेरे को नाम से ही है, मैं वैसा कुछ मैसेज आपको कर देती हूँ, तो आप समझ रहे हैं कितना आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इट विल बी सच अ मेस कि कौन असली में आशुतोष पाठक है, कौन नहीं है। जैसे कि जब मैं कुमुद दुबे ढूंढ रही थी उस पर, और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो साइबर दुबे, अब वो हर जगह यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी वो साइबर दुबे नाम से जाने जाते हैं, बट साइबर दुबे नाम व्हाट्सएप पर हमारे लेने से पहले जा चुका था। तो अब अच्छा। अगर अब वो साइबर दुबे 1 2 3, अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो सही कौन सा वाला साइबर दुबे है? तो उस कारण हमारे को क्राइम जो है वो बढ़ने के और ज्यादा चांसेस थे रादर देन द रिडक्शन। उस वजह से सरकार ने अभी इस चीज पर रोल आउट करने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग, उसके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स, उन सबको व्हाट्सएप को बोला गया है कि आप वो स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तब हम जाकर उसको रोल आउट करेंगे। इसके अलावा कुमुद जी, अभी आप देखिए कि खुलेआम गूगल जैसे नेटवर्क पे, जो गूगल का सिस्टर कंसर्न है यूट्यूब,
जो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है आज के दिन में, और किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा 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 ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। उस यूट्यूब पे इतना वल्गैरिटी थी, बड़े बड़े सेलेब्स के फोटोग्राफ्स, मॉर्फ फोटोग्राफ वीडियो फॉर्मेट में एआई वीडियो बन करके घूम रहा था, जिसको लेकर के बहुत सारे सेलिब्रिटी, आप देखिए ऐश्वर्या राय पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट में, और सलमान खान पहुंचे, और बहुत बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर की पुत्री का वीडियो, उसी तरीके से सुमन गिल का वीडियो, इस तरह के वीडियो खुलेआम चल रहे थे। मैं हैरान हूं कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में इस तरह के जो वीडियो बन रहे थे, इसको आप इमीडिएटली उनका बोर्ड जो है वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और इस तरह से लोग सर्कुलेशन होगा, या ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है इस न्यूडिटी को और प्रमोट किया जाए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा है, जितना उनके जो वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जितना वो वायरल होंगे उतना हम्म। उनको फायदा है, ये बात तो मानने हम्म। वाली है। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं है। वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करके कि हमने तो ये, अब एआई जनरेटेड वीडियो अगर आप ही के प्लेटफॉर्म के थ्रू बन रहा है, मतलब हम्म। मान लीजिए, मैंने एक बार बहुत पहले एक बार ये बात सजेस्ट भी करी है किसी न्यूज चैनल पर कि हम्म। हम हर एआई जनरेटेड वीडियो को एक वाटर मार्क क्यों नहीं लगा सकते, हम क्यों हम्म। नहीं उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा वाटरमार्क, हम ये प्रावधान क्यों नहीं, मतलब इन चीजों को तब तक रोल आउट ना किया जाए जब तक हमारे पास ये प्रावधान नहीं बन जाते। हर एआई जनरेटेड वीडियो वाटरमार्क रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी। पर अब वो अब यूट्यूब और गूगल का क्या बहाना है कि हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, क्यों? क्योंकि हमें हमारा एआई जो टेक्नोलॉजी है वो पकड़ ही नहीं पा रही कि ये एआई जनरेटेड वीडियो था, क्योंकि वो इतना ज्यादा रियल लगता है कि हमें तो लगा ये रियल में ही है। पर आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि वो कंटेंट जो वीडियो प्रमोट कर रहा है वो सेक्सुअल है, वो वायलेशन कर रहा है, वो आपत्तिजनक है। आप कम से कम उस कंटेंट को देखकर उसको स्टॉप करिए, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का ही ना क्यों ना हो। ये तो एआई से बहुत पहले रश्मिका मंडाना का एक वायरल हुआ था मॉफ्ड वीडियो, हम्म। उनकी फोटोज को मॉफ करके पोस्ट कर दिया गया था। तो ये सारे प्रावधान प्लेटफॉर्म ही कर सकता है। जो जब आप इतना हद तक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके मॉफ पिक्चर्स बिल्कुल रियल जैसे ही लग रहे हैं, तो आप क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मॉफ्ड है या रियल है? आप वो बेशक कर सकते हैं, बट आपको भी वायरल कंटेंट की होड़ है, आपको भी वो उस दौड़ में जीतना है। इस वजह से आप प्रोबेबली उसको थोड़ी देर के लिए, जितना आप उसको कर सकते हैं, उसको मिल्क कर सकते हैं काऊ को, तब तक आप उसको चलने देते हैं, उसके बाद आप उसको बैन कर देते हैं। अच्छा, हम ऐसा मेरा कोई कहने डेटा का मतलब पुल। है कि हम आफ्टर थॉट क्यों देते हैं? हम्म। आफ्टर थॉट की बजाय हम उसको पहले ही क्यों ना रोक दें? हम्म। अच्छा, ऐसा कोई डेटा आपके पास कुमुद जी है क्या? ये जो डीप फेक माइनिंग चल रहे हैं, हम्म। अब डीप फेक का ऑडियो भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है, टेक्स्ट भी डीप फेक के बनते जा रहे हैं, हर फॉर्मेट में बनते जा रहे हैं। अब ये सारे एआई जनरेटेड है, और एआई जनरेटेड जो कोई भी कंटेंट बनाने में तो आपको बिजली की खपत होगी ही, बाकी चीज की खपत होगी। तो इसके जो जो खपत है, इसमें जो कंजम्पशन हो रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉर्मल जो अच्छी वीडियो बन रहे हैं एआई के, जो और भी काम हो रहे हैं जो बढ़िया काम है, मान लीजिए बैंकिंग का एआई का काम हो रहा है, या पुलिसिंग में एआई की काम हो रहा है, एविएशन में एआई का काम हो रहा है, आप तो खुद एविएशन सेक्टर से जुड़ी रही हैं। तो ऐसे में जो पॉजिटिव एआई का जहां जहां जरूरत है उसमें, और जो निगेटिव हो रहा है, क्या निगेटिव वाले में कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव में कम हो रही है, या पॉजिटिव में कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, निगेटिव में कम हो रही है? नहीं, ऐसा तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेज और सर्वर का जो यूज़ है, हमें पता है कि नॉर्मल गूगल सर्च और एआई बेस्ड सर्च में बहुत अंतर है। पर अब जैसे-जैसे आप एआई का यूज़ करना शुरू करेंगे, तो ये आपको खपत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी की खपत तो होगी। पर हम्म।
उसको पॉजिटिविटी के लिए तो बेशक यूज किया जा ही रहा है, नेगेटिविटी के लिए यूज क्रिमिनल्स कर रहे हैं जो जो उनको फायदा पहुंचाए। पर नाउ द ओनस इज ऑन द प्लेटफॉर्म्स, ऑन द जो एआई के जो टूल्स बन रहे हैं या जो मॉडल्स यूज हो रहे हैं, अब ओनस उन पर जाता है कि उनको जो है किसी तरह आज इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जब आपने मुझे सुबह ये टॉपिक बताया था कि यू नो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है और बच्चों के उससे है, तो मैंने इस चीज को चैट जीपीटी से सर्च किया। उसने मुझे इनिशियल 2-3 रिजल्ट्स दिखाने के बाद जो गूगल पर अवेलेबल हैं, उसके बाद उसने उसको रोक दिया और बोला कि ये जो कंटेंट है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए हम आपको ये कंटेंट नहीं दिखा सकते। तो जैसे ही आपके ऊपर एक डंडा मारा गया है, जैसे हमारी सीरीज में था डेटा और डंडा, कि आपके ऊपर जब डंडा मारा गया तो आपने एक रियल यूजर को जो एक्चुअली में उस चीज पर रिसर्च करना चाह रहा था, आपने उसको भी वो कंटेंट दिखाने से मना कर दिया, विच मीन्स ये पॉसिबल तो था, बट जब तक आप उसको मिल्क कर सकते थे आपने किया और उसके बाद आपने काम किया। तो वहां जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो इन प्लेटफॉर्म्स का जो दारोमदार है, वो इनको समझना होगा, और नहीं समझेंगे तो डंडे से गवर्नमेंट्स को इनको समझाना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, ईयू यूरोपियन यूनियन जो है, उसमें 13 साल से छोटे बच्चों का मेटा यूज करना, कुछ भी इंस्टा यूज करना, हाँ, प्रतिबंधित है। पर ईयू ने मेटा के साथ जो एग्रीमेंट किया है, अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसा वायलेशन हो रहा है, अभी ईयू ने उन पर कंप्लेंट फाइल की हुई है, 6% ऑफ द रेवेन्यू जो है उस हद तक की पेनल्टी और फाइन्स हो सकते हैं। तो इसी तरह के एग्रीमेंट्स, इसी तरह के डंडा हमें भी करना होगा, जहां पर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम तो बस बुलाए जा रहे हैं, आइए जी आइए, लेते जाइए, सब यूज करते जाइए, यहाँ से पैसा कमाते जाइए, यूजर को पैसा कम दीजिए, जो कंटेंट क्रिएटर है उसको पैसा कम दीजिए। गूगल आप देखिए इतना पैसा दे रहा है, और फेसबुक का रीच ज्यादा है, अभी तो घट गया था उनका, लेकिन वो पैसा नहीं देता है कंटेंट क्रिएटर को, हमसे पैसा और एडवर्टाइजर से पैसा लिए जा रहा है। मार्क जुकरबर्ग इज अंडर सर्विलेंस। ये जो कहते हैं ना, इसको हमें बैलेंस करना होगा, और उन एग्रीमेंट्स को अब जैसे जैसे मार पड़ेगी, जैसे जैसे ये चीजें भी सामने आएंगी, तब गवर्नमेंट सचेत होती है और तब जाकर वो एक्शन लेती है। तो हमें भी जिस तरह ईयू ने मेटा के साथ डील किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, वैसा ही हमें भी करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी। मतलब उनको ये कहना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह के कंटेंट सर्कुलेट करते हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि एड कंपनी चला करके उसको ट्रांजिट दे रहा है किसी पॉर्न वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कहीं और उसको लेके जा रहा है, इवन इन दोज केसेस आपको भरना पड़ेगा जुर्माना, अगर इस तरह का अकाउंटेबल आप ही होगे। अकाउंटेबल जहां से क्लिक हुआ है, जहां से पहला क्लिक गया है, शॉप नाउ या व्यू नाउ या अब इस तक, वही अकाउंटेबल है। अच्छा, अभी जब आपने खुद कहा कि इंस्टाग्राम ने खुद ही 2 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया, टेलीग्राम ने किया, और टेलीग्राम कोशिश कर रहा है, टेलीग्राम के जो चेयरमैन हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी, जब नीट का एग्जाम का विषय आया था तो उन्होंने कहा था कि 150 मिलियन व्यूअर्स के लिए या जो यूजर्स हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब है, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे हैं 12-13 साल के, क्या भारत में भी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक एज का कैप हो जाना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए? देखिए, आइडियल वर्ल्ड में यस, ठीक है, बट अब इसमें चक्कर क्या है कि इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब मेरा फोन मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, और मेरी बेटी अगर उसको ले लेती है और वो एक इंस्टाग्राम, सपोज मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, और वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और वो कह देती है कि वो 18 साल की है, मेरा आधार भी, मेरा पैन भी, सब कुछ मेरे फोन पर उपलब्ध रहता है, बिल्कुल, राइट?
तो हाँ। अब इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये हम्म। पेरेंटिंग के लिए भी एक मतलब ये मैंने कभी जब ये कोरिया वाला आपको ध्यान हो तो केस हुआ था जहां पर 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया हाँ, था, यस, गाजियाबाद वो में। गाजियाबाद में। वो तो तब व्हील, भी मेरा व्हेल, ब्लू व्हेल गेम, हाँ, पता नहीं क्या वो क्या गेम एक था। नहीं वो एक कोरियन, हाँ, बहुत एक कंटेंट देखा करती थी और वहां हाँ, से बहुत प्रभावित होकर और वो बोली कि जब तक हम कोरिया में नहीं जाएंगे पापा हम खुश नहीं रह पाएंगे। और हाँ, कितना आप सोचिए किस हद तक वो मेंटली बच्चियां प्रताड़ित थीं। कोविड के बाद से अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, शायद घर के हम्म, हालात ठीक नहीं होंगे या जो भी है। हाँ, जो भी पर है। उनके पास उस कंटेंट का रीच होना, कैसे हम्म, उनके पास इस हद तक का कंटेंट पहुंच रहा था, क्यों हम्म, माँ बाप ने ये नहीं देखा? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ माँ बाप की गलती है, कंटेंट हम्म, कंज्यूम कर रही हैं लड़कियां, उनकी भी गलती थी, कंटेंट हाँ, वहां तक पहुंच रहा था लड़कियों तक, वो भी गलती थी। तो मगर के 18, अगर मैं 18 से ऊपर हूं, मेरे लिए तो वो कंटेंट हम्म, देखना प्रतिबंधित नहीं है, राइट? तो हम्म। कहीं ना कहीं वो सारा संतुलन नहीं, मेंटेन फिर कर भी पाना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुमुद जी कि अगर सरकार इसको एक प्रतिबंधित कैटेगरी में ले आती है, एक एज ले कैप कर लेकर तो देती आना है, ही चाहिए। तो उसका एक इम्पैक्ट तो होगा। बिल्कुल, एक दो लेकर वही वैल्यू। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, अब 18 साल से नीचे लोगों को तो गाड़ी चलाना भी मना है, पर चलाते हम्म, हैं। पर चलाते कहीं ना हैं। कहीं डर तो है, सरकार का हम्म, डर तो है, कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर तो है। तो थोड़ा बहुत तो उस चीज से कंट्रोल होता है चीजें। तो ये इस कानून को लाने में कोई हर्ज ही नहीं है, इस प्रावधान को लाने में कोई हर्ज ही नहीं है कि 13 साल से नीचे के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे, विच इज वेरी गुड। अब वो उसके तरीके अपना लें, उसको बाईपास करने का मतलब जो भी उपकरण, जो भी टूल्स उनको चाहिए वो कर लें, तो वो बाद की बात है। पर हम कम से कम ये प्रावधान ले आए कि ऐसा हो, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, ये जरूर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये प्रतिबंध लगाने की जो बात है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, या सरकार अभी इंतजार कर रही है? टोटलिटी में कोई इस दिशा में सरकार कदम ले रही है, या इंतजार करेगी कि इंस्टाग्राम क्या जवाब देता है, उसके बाद देखेंगे? नहीं, कायदे से ये चीज तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम हम्म, पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लाने में कोई भी नुकसान नहीं है। उस हम्म, चीज का तोड़ लोग निकाल लेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट एक राइट, कानून लाने में, और आपके पास बेस तो है ही कि ईयू ने ऑलरेडी जब किया है, आपके पास वो कानून आपके सामने है, उसी को पढ़ के, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई मेहनत का काम है या बहुत ज्यादा कोई इसमें, और मैं ऐसा नहीं है कि इस पर कोई लोग ऑब्जेक्ट भी करेंगे। मुझे लगता हम्म, है हर कोई इस बात में सपोर्ट ही करेगा। तो ये हम्म, कानून लाने में कोई भी हर्ज नहीं है, पता नहीं हम किस चीज की वेट कर रहे हैं। तो ये तो पक्का प्रतिबंध होना ही चाहिए। उसके बाद में हम उसको लॉ को जो है मॉडिफाई कर लें, उसके लिए कानूनी तरीके जरूर निकाले जा सकते हैं कि उसको ब्रेक करने पर, और या फिर उसकी आई वुड से इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। पर अभी के लिए उस प्रतिबंध को लाने में कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, क्योंकि आज बाकी तकनीकी विषय पर बाद में करेंगे कि पेरेंट की क्या भूमिका होनी चाहिए, बच्चे क्या करें, ये सबको पता है। महत्वपूर्ण ये है कि अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली इंटरवीन करें, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया, बहुत बड़े क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ है। और इसके बिल्कुल। पहले जब आपने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी आपको एक रास्ता दिखा दिया है, इंग्लैंड ने भी प्रतिबंध कर दिया है, तो हमें किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्द हो सके साइबर अपराध को रोकने के लिए, खास तौर से बच्चे की वल्नरेबिलिटी को रोकने के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे हमारा ही नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, क्यूबाइड नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी आभार। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और सरकार से अनुरोध कीजिए कि सरकार इस दिशा में अविलंब कदम उठाएं, अन्यथा आप साइबर अपराध के बड़े दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।